हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, बात करते हैं सीजीएल में। जैसा कि आप लोग को पता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की जो नोटिफिकेशन आई है उसमें अब जो एग्ज़ाम होगी उसमें सेक्शनल जो टाइमिंग सेट कर दी गई है, यानी कि 15 मिनट में देने होंगे 25 सवालों के जवाब आपको। कर्मचारी चयन आयोग ने पहली बार सेक्शनल टाइमिंग जो है वो परीक्षा के दौरान लागू की है, यानी कि एक सेक्शन में आपकी जो टाइम चलेगी उसके बाद जैसे वो टाइम ख़त्म हो जाएगी, वो सेक्शंस में आपने जितने प्रश्न बनाए होंगे उसके लिए फिर आप वो आपको सेक्शन में आप दोबारा नहीं जा सकते हैं। फिर नई सेक्शन जो है वो आपकी खुल जाएगी, यानी कि अगर आप रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वो बना रहे हैं 15 मिनट के से ज़्यादा अगर टाइम लग जा रही है तो वो सेक्शन वाइज आपकी टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी। फिर मैथ के प्रश्न आ जाएंगे, उसी तरह से फिर अगली सेक्शन की जो विषय हैं वो आ जाएंगे। तो चीज़ों को आप एक बार समझें और एक बार आप देख लें नोटिफिकेशन को, और उसमें पूरी विस्तार से बताई गई है कि किस सेक्शन की कितनी टाइमिंग आपको दी जाएगी। और आइए इस विषय में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं कि कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक कंबाइंड जो ग्रेजुएट लेवल परीक्षा होती है, सीजीएल के नाम से ये जानी जाती है, एग्ज़ाम 2026 में बड़ा बदलाव किया है। और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभागों, संगठन और विभिन्न संवैधानिक निकायों एवं संवैधानिक निकायों, न्यायाधिकरणों आदि में ग्रुप बी और ग्रुप सी के 12,256 पदों पर भर्ती के लिए पहली बार सेक्शनल टाइमिंग लागू की है। अब अभ्यर्थियों को 1 घंटे की परीक्षा में प्रत्येक 15 मिनट में 25 सवालों के जवाब जो हैं वो देने होंगे। और जैसे ये समय ख़त्म हो जाएगी तो नेक्स्ट जो सेक्शन आपकी सब्जेक्ट है वो चालू हो जाएगी। पहले चरण में 1 घंटे की कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, यानी सीबीटी में 4 सेक्शन होंगे, सामान्य बुद्धि के और तर्क शक्ति की यानी रीजनिंग। उसके बाद से सामान्य जागरूकता के प्रश्न होंगे जिसे जनरल अवेयरनेस कहा जाता है। उसके बाद से मात्रात्मक रुझान यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की परीक्षा होगी, और अंग्रेजी बोध यानी इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से कुल 100 सवाल इसमें आपको पूछे जाएंगे। और इनमें चारों सेक्शन में 25 सवाल होंगे और प्रत्येक के लिए आपको 2 अंक निर्धारित की गई है। और पहले खंड वार समय सीमा नहीं होने के अभ्यर्थी किसी खंड के प्रश्न हल करने में अधिक समय दे सकते हैं और किसी में कम समय दे सकते हैं। अब इस बदलाव से चारों खंड में पूछे गए 25-25 सवालों का जवाब मात्र आपको 15-15 मिनट में ही देना होगा। कंपटीशन काफ़ी टफ हो गई है और इसमें जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको काफ़ी इसमें बेनिफिट प्राप्त होगी। और कंप्यूटर आधारित परीक्षा होने के कारण स्क्रीन पर अपने आप 15 मिनट के बाद दूसरे खंड के प्रश्न जो हैं वो दिखाई देने लगेंगे, और इससे हर खंड में अभ्यर्थी को पकड़ का मूल्यांकन भी हो सकेगा। तो ये एक नई चेंज हुई है एसएससी सीजीएल में इस बार कि सेक्शनल आपको टाइम दी गई है। आप अगर उतने टाइम में प्रश्न को हल ना करते हैं 25 प्रश्नों को, तो वो टाइम आपकी फिर दोबारा नहीं मिलेगी और उस सेक्शन में आप दोबारा फिर से नहीं जा सकते हैं। आइए कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं कि 15 मिनट का समय हर विषय के लिए प्रत्येक प्रश्न पर जो है वो 2 अंक निर्धारित की गई है। और कंप्यूटर आधारित टीयर 1 परीक्षा में 4 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे चरण में गणित और रीजनिंग के 30 मिनट जो हैं ये निर्धारित की गई है, यानी कि रीजनिंग के 30 मिनट और फिर गणित के भी 30 मिनट, ये मेंस में जब सीबीटी 2 होगी उसके बाद से। दूसरे चरण में भी तय की जाएगी समय सीमा, यानी दूसरे चरण की परीक्षा में विषयवार समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। पहले खंड ए में गणितीय क्षमता में मैथमेटिकल एबिलिटीज, तार्किक क्षमता एवं सामान्य बुद्धिमत्ता यानी रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के लिए कुल 1 घंटे का समय मिलेगा। और अब इन दोनों विषयों के लिए 30-30 मिनट निर्धारित कर दिए गए हैं। दोनों विषयों में 30-30 प्रश्न को हल करने के लिए 30 मिनट का समय आपको मिलेगा। खंड ब में अंग्रेजी भाषा एवं बोधगम्यता एवं इंग्लिश लैंग्वेज एवं कम्प्रीहेंशंस के 45 प्रश्नों के लिए 40 मिनट और सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान, जनरल अवेयरनेस के 25 सवालों के लिए 20 मिनट निर्धारित किए गए हैं। पहले समय की ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं थी। अब इस बार से सेक्शनल टाइम के अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम की तैयारी करें और एग्ज़ाम में अपना एक पद जो है ज़रूर आप अपना प्राप्त करें। और सोमवार को एक और इसमें थोड़ी सी आर्टिकल आई है जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एसएससी की कई केंद्रों की निरस्त हुई परीक्षा, यानी कि सोमवार को एसएससी की कांस्टेबल की जीडी की कानपुर के
कानपुर के एसएमटी रामकली इकबाल बहादुर ऑनलाइन सेंटर तथा लखनऊ के सिटी मॉडर्न एकेडमी में दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा निरस्त हुई है। यहाँ गोरखपुर के महर्षि आईटी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में दूसरी पाली की परीक्षा प्रभावित हुई है। आयोग ने साफ कह दिया है कि सभी प्रभावित अभ्यर्थियों की परीक्षा आगामी तिथि पर पुनः आयोजित की जाएगी। नई प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जो है वो जारी किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग। और भी कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन अगर वीडियो को अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।